दिन की शुरुआत इतने प्यारे प्यारे मोमेंट से। श्रीयम यहाँ पर अपना नाश्ता कर रहा था, पूड़ी रोल करके खा रहा था और वो कोशिश कर रहा था कि वो दीदी को भी खिला ले। सो भैया इतने प्यारे प्यारे मोमेंट के साथ शुरू हुआ हमारा दिन, जहाँ पे कुछ पार्सल्स आ चुके थे क्योंकि हम कहीं निकलने वाले हैं। तो हम आज के दिन आजकल हम लोग रोज़ ही थोड़े पार्सल्स ओपन कर रहे हैं क्योंकि कहीं निकलना है, तो थोड़ी बहुत तैयारियां चल रही हैं। यहाँ पे मैंने सारे पार्सल्स ला के इनको दे दिए थे कि भैया लो, अब आप ही ओपन कीजिए इन सबको। That's for श्रीयम, सिट प्रॉपर्ली। ये क्या आया है? ये किसके लिए है श्रीयम? सो ये एक्चुअली बहुत ही लंबा ड्यू हो चुका था। इट वॉज अ लॉन्ग ड्यू बिकॉज शाइला बहुत दिनों से स्पोर्ट्स शूज़ का डिमांड कर रही थी, बट सच बोलूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा कुछ पसंद भी नहीं आ रहा था और फिर ऐसे लग रहा था ठीक है अभी काम चल रहा है तो क्यों ही लेना है। बट फाइनली मुझे कुछ पसंद आया, हमारे पास लोकेशन भी था और तो मैंने बोला चलो अब डिमांड पूरी कर ही ली जाए। तो मैंने शाइला के लिए शूज़ मंगा लिए थे फाइनली। दिस इज़ फॉर कुछ नहीं है, अब सब कुछ मेरा है। यस, दैट्स फॉर मी। थैंक यू। मेरे लिए भी कुछ आता है। बच्चों का सामान जो है बाकी जो बचा हुआ है वो कल आएगा, है ना? एंड दैट्स ऑल्सो फॉर मी। थैंक यू। इसका मुझे दुपट्टा खरीदवा दो प्लीज़। पहले मैं देखती हूँ इसकी फिटिंग कैसी आ रही है एंड देन विल सी ना। ओके शिवांशी। एंड शिवांशी का जो फ्रॉक है, शिवांशी के जो कपड़े वो कल आएगा। शाइला का भी जो एक कपड़ा है वो भी कल आने वाला है। क्या है? किसका है? शूज किसका है? नहीं, शाइला दीदी का है। किसका है? श्रीयम, शूज किसका है? नो, इट्स नॉट योर्स। माई मत बोलो, शाइला दीदी का है। और यहाँ पर हम सब पहुँच चुके थे ऊपर क्षितिज भैया पल्लवी लोग के पास बैठने के लिए, थोड़ा सा टाइम फैमिली टाइम स्पेंड करने के लिए। पर यहाँ पर देखो हमारे लिए क्या बनकर आया है। पोलू ने बनाया था बहुत ही डिलीशियस सा चॉकलेट केक। गाइस वो इतना ज़्यादा डिलीशियस था, मैं क्या ही बताऊँ। बच्चे रुक नहीं रहते हैं, इनसे तो कंट्रोल वैसे भी मीठा देखकर नहीं होता है। तो हमने यहाँ बहुत ही प्यारा टाइम स्पेंड किया और हम चले गए थे नीचे। और नीचे देखो कौन आया है। कौन आया है का मतलब है कुल्फी वाला आया है। इसके साथ इनकी मेमोरीज जुड़ी हुई है। मेरे लिए तो ये एस्थेटिक सा फील देता है इसलिए मैंने इसको कैप्चर कर लिया, बट इनकी बहुत सारी चाइल्डहुड मेमोरीज इससे जुड़ी हुई है। इनको बड़ा ही मज़ा आ जाता है यहाँ कुल्फी खा के। सो भैया हम जोरों शोरों की तैयारियों में इस वक्त लगे हुए हैं। इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा बिजी भी हो चुकी हूँ। और हम क्यों बिजी हैं बताइए? हम कहाँ जा रहे हैं? रिवील कीजिए फाइनली। ये तुम बताओगी। ठीक है, तो मैं बताती हूँ मतलब कि आफ्टर 4 years जब शिवांशी 2 महीने की थी तब हम लखनऊ आए थे। 1 महीने की थी? नहीं, 2 महीने की होने वाली थी, कंप्लीट होने वाली थी। तो फिर हम आए थे लखनऊ और फिर अब शिवांशी 4.5 साल की हो चुकी है। 4 साल बाद मैं जा रही हूँ मुंबई और मेरे साथ जा रहा है मेरा परिवार। हम मुंबई जा रहे हैं 4 साल बाद। मैं इस साल जा चुकी हूँ। पहले तो ऐसा था कि अकेले जाने वाले थे, लेकिन उसके बाद फिर ऐसा सिचुएशन बन गया कि अब हम भी उसमें अकोमोडेट हो सकते हैं, इसलिए हम भी लटक गए हैं इनके साथ। इसलिए अब हम सब जा रहे हैं और देखते हैं कि क्या मेमोरीज क्रिएट होती हैं, क्या होता है वहाँ पर। हमारी कोशिश रहने वाली है कि हमारे जितने भी फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, हम सबसे मिल पाएं और जो मेरी मेमोरीज हैं उसको मैं रिक्रिएट कर पाऊँ। पता है मुंबई के नाम से मुझे है ना बस वो मेरे घर के सामने वाली जहाँ पे मैं रहती थी, मेरे घर के सामने वाली पानी पूरी और क्या कहते हैं कि वो टोस्ट सैंडविच, दाबेली और क्या क्या मुझे वो भगवती का क्या था वो मैसूर मसाला डोसा और ये सारी चीज़ें मुझे याद आती हैं। और बाकी मेरी फैमिली तो है ही, फ्रेंड्स तो हैं ही वहाँ पर। देखते हैं कि हम क्या क्या कवर कर पाते हैं ना शाइला। मुझे लगता है हम बीच तो ज़रूर जाएंगे, है ना? हम एक दिन बीच डे रखेंगे। यार मैं सच बोलूँ तो मैं बहुत ज़्यादा प्लान करके नहीं चलना चाहती हूँ, फिर मुझे डर लगता है यार कुछ पूरा नहीं हो पाया तो अपसेट हो जाऊंगी, है ना? चलो देखते हैं। हाँ बेटा बताओ। अगर बारिश नहीं हुई तो भी। हाँ यार इस वक्त तो बारिश का भी टेंशन है, लेट्स सी, है ना?
एक्चुअली हम लोग निकले हुए थे शॉपिंग के लिए क्योंकि पैकिंग चल रही थी साइड बाय साइड, और क्योंकि हम थोड़ा सा लंबे टाइम के लिए जा रहे थे तो ऑब्वियसली हमारे पास हर चीज़ उतनी ज़्यादा स्टॉक में नहीं होती है, तो हम थोड़ा बहुत सामान लेने के लिए निकल गए थे। उसके बाद मुझे जाना था एक जगह कीर्तन में, बहुत ही प्यारा कीर्तन था, पर मैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बैठ पाई, थोड़ा बहुत बैठी और बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत ही प्यारा माहौल था। हाँ देखो, हर चीज़ के लिए टाइम निकालना पड़ता है। तो मैं जल्दी जल्दी यहाँ पर आई, मैं सबसे मिली और फिर मैं वापस निकल गई थी शॉपिंग के लिए, क्योंकि कुछ चीज़ें किसी के लिए कहीं मिल रही थी, कहीं मिल रही थी। तीनों बच्चों का सामान एक जगह पे मुझे नहीं मिल पा रहा था। मेरे और इनके लिए तो मैं इतना नहीं सोच रही थी, बट हाँ बच्चों के लिए तो बहुत सारी तैयारियों के साथ, एक्स्ट्रा कपड़ों के साथ, एक्स्ट्रा चीज़ों के साथ आपको चलना पड़ता है। और हाँ, उसके साथ था यहाँ पर बच्चों का बहुत ही प्यारा दिन प्लान, जो कि था पल्लवी के घर पे। यहाँ पे बच्चों के लिए पूल पार्टी रखी गई थी। एक्चुअली बहाना पूल पार्टी का था, लेकिन था अंकल का बर्थडे, पल्लवी के पापा का बर्थडे था, तो हम यहाँ पर बर्थडे मनाने आए थे पल्लवी के पापा का। और यहाँ पर बच्चों ने जो भैया धमाल मचाया हुआ था, इन लोगों ने इतना ज़्यादा इन्जॉय किया। वहाँ बच्चे इन्जॉय कर रहे थे और यहाँ पर हम सब इन्जॉय कर रहे थे। इतना बढ़िया खाना, इतना बढ़िया माहौल, इतना प्यारा एम्बियंस था कि यार सच बोलूँ बहुत ही मज़ा आ गया। एक तो सबसे मिलने के बाद भी बहुत मज़ा आ जाता है, इतने दिनों बाद जब गैदरिंग होती है, इतनी सारी बातें होती है ना, तो यार बहुत अच्छा लगता है मुझे सच में। उसके बाद फिर हम नीचे गए और हमने की केक कटिंग अंकल की। उसके बाद बच्चे बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुके थे, क्योंकि सारा दिन शॉपिंग करना, पैकिंग करना, फिर मुझे भी कीर्तन में जाना था, इनको डॉक्टर के पास जाना था। यहाँ पर केक कटिंग करके हमने सोचा अब जल्दी जल्दी घर के लिए निकलते हैं। यहाँ पर भैया श्रीयम की पैकिंग नहीं ख़त्म हो रही, उनका कुछ अलग ही चल रहा है। यहाँ पे श्रीयम ने अपने शूज़ पैक करने शुरू कर दिए थे। एक्चुअली इस लड़के को इतना ज़्यादा शूज़ का शौक़ है ना, कि वो सबसे पहले पैकिंग जो करता है वो शूज़ की करता है। तो यहाँ वो शिवांशी के पैक कर रहा था। तो भाई खूब सारी तैयारियां चल रही हैं इस वक्त जाने की, और इन्हीं तैयारियों के बीच में अब हम लोग निकल पड़े हैं। मम्मी लोग की दवाइयाँ लाके देनी है पूरे महीने भर की, क्योंकि हमें आने में भी 10-12 दिन लग जाएंगे। उसके बाद फिर राशन तो हमने भरवा लिया है, और भी कुछ बचा हुआ है। जो ट्रैवल के एसेंशियल्स हैं हम लोग वो भी लेने जा रहे हैं, क्योंकि जा तो हम फ्लाइट से रहे हैं, पर आने का जो हमारा जर्नी है ट्रेन का है, तो उसके लिए हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रेप चाहिए होगा। क्योंकि 3 बच्चे हैं और तीनों बच्चों के हिसाब से थोड़ा सा बेसिक चीज़ें, पेपर सोप है और उनके एंटरटेनमेंट के लिए थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं, खाना पीना तो हालांकि चलो वहीं से ले लेंगे। फॉर अ चेंज आज मैं बैठी हूँ और मुझे एकदम से एसी की हवा लगी मेरे मुंह पे, और मुझे लगा है मेरे नसीब में ये हो सकता है, क्योंकि लिटरली श्रीयम जब से 1.5 साल का हुआ है तब से मतलब लिटरली वो पूरा वो क्या कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, गियर पकड़ के बैठता है, और वो इधर ही बैठता है एकदम एसी के सामने। तो मैं भूल चुकी थी कि डायरेक्ट एसी की हवा मुंह पे लगने से क्या फील होता है। He is my co-pilot and I'm missing him. तुम्हें मजा आ रहा है? हाँ मुझे मजा आ रहा है, क्योंकि मुझे एसी की हवा लग रही है। मुझे बहुत खुशी हो रही है। मुझे अच्छा नहीं लग रहा गियर चेंज करते हैं। मेरा लड़का मेरे साथ पूरे टाइम साथ देता है, वो उसने मेरे साथ 300 किलोमीटर गाड़ी चलाई है अभी। सोता नहीं है। हम लोग कानपुर गए थे 300 किलोमीटर भाई, कानपुर ने प्रतापगढ़ गए थे। मतलब वो मम्मा की गोद में बैठकर गियर पकड़े था और पूरे टाइम गियर चेंज करता था। और जैसे उसकी नींद शायला शिवांशी भी सो जाते हैं, लेकिन ये मतलब भाई बहुत अलर्ट रहता है। वो प्रॉपर वो जो घर के मर्दों वाली जिम्मेदारियां होती हैं वो पूरी निभाता है। चलो पहले हम दवाइयाँ लेकर आते हैं, फिर देखते हैं आगे आगे क्या क्या काम हम कर निपटा पाएंगे आज। तो ये आ चुका है हमारे ट्रैवल का थोड़ा बहुत और सामान। शायला हम देखें इसमें क्या है। ये है बहुत सारी चीज़ें जो सारी काम की हैं। यहाँ पर हम पहुँच चुके थे दवाइयाँ लेने के लिए। जो फाइनल होम्योपैथी दवाइयाँ थी वो कुछ बची हुई थी, कुछ हमें लेके ट्रैवल भी करनी थी। और यहाँ पर हो चुका है हमारा सामान रेडी और हम बस निकलने वाले हैं। सो गाइज ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट, प्लीज़ डू like, share and subscribe to my channel and keep loving me as you guys always do. Bye bye, see you tomorrow and stay tuned.